दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 6। दोस्तों सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 2। दोस्तों हिंदी भाषा में कुल 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 8। दोस्तों हिंदी भाषा में कुल 8 कारक होते हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, च का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है तालु। दोस्तों च का उच्चारण स्थान है तालु, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, क ग ज फ ध्वनियाँ हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है फारसी और अरबी भाषा की। दोस्तों क ग ज फ ध्वनियाँ यह फारसी और अरबी भाषा की हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, इसमें कौन सा कारक है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संबंध कारक। दोस्तों झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, इसमें संबंध कारक है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं काम से जा रहा हूँ, इसमें कौन सा कारक है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है करण कारक। दोस्तों मैं काम से जा रहा हूँ, इसमें करण कारक है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा, इसमें कौन सा कारक है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अधिकरण कारक। दोस्तों आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा, इसमें अधिकरण कारक है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंधी के आम मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकल का पुतला मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बहुत बुद्धिमान होना। दोस्तों अकल का पुतला इसका मुहावरा है बहुत बुद्धिमान होना, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है दिल मजबूत करना। दोस्तों कलेजे पर पत्थर रखना इसका मुहावरा है दिल मजबूत करना, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, तितर बितर होना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भाग जाना। दोस्तों तितर बितर होना इसका मुहावरा है भाग जाना, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंधेरे का दीपक मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आशा का स्रोत। दोस्तों अंधेरे का दीपक इसका मुहावरा है आशा का स्रोत, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिर भारी होना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिर में दर्द होना। दोस्तों सिर भारी होना इसका मुहावरा है सिर में दर्द होना, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पास रहकर दुख देना। दोस्तों छाती पर मूंग दलना इसका सही मुहावरा है पास रहकर दुख देना, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंखों में पानी न होना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लज्जा न होना। दोस्तों आंखों में पानी न होना मुहावरे का सही अर्थ है लज्जा न होना, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अध्यापिका। दोस्तों अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है अध्यापिका, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नायिका। दोस्तों नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है नायिका, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न है दोस्तों, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महाशया। दोस्तों महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप है महाशया, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है दात्री। दोस्तों दात्री यह दाता का स्त्रीलिंग रूप है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है इंद्राणी। दोस्तों इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप है इंद्राणी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ग। दोस्तों इनमें से ग ऊष्म व्यंजन नहीं है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन स्वर नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ज। दोस्तों निम्न में से ज यह एक स्वर नहीं है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, क का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कंठ। दोस्तों क का उच्चारण स्थान है कंठ, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है फ। दोस्तों फ यह इनमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी।